क्या समानता है परमाणु विखंडन, सूर्य के संलयन और रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रियाओं में? उन सभी में बंधन ऊर्जा की भूमिका होती है। आइए एक नाभिक से संबंधित इस मूल पद पर विस्तार से चर्चा करें। हमारे उद्देश्य हैं एक नाभिक की बंधन ऊर्जा का अध्ययन करना, विभिन्न तत्वों के लिए द्रव्यमान संख्या के विरुद्ध प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के बीच ग्राफ का अध्ययन करना। परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से, इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि नाभिक का द्रव्यमान बराबर होता है उन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान के जो नाभिक बनाते हैं। हालांकि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके संघटक न्यूक्लियॉनों के कुल द्रव्यमान से कम पाया जाता है। एक नाभिक ZXA पर विचार करें। इसमें Z प्रोटॉन और A-Z = N न्यूट्रॉन होते हैं। मान लीजिए इस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान m है। मुक्त अवस्था में प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान mp तथा मुक्त अवस्था में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है। तब Zmp प्लस Nmn बड़ा है m से। Zmp प्लस Nmn माइनस m = डेल्टा m। जब डेल्टा m 0 से बड़ा हो, ये अंतर एक नाभिक और उसके घटकों के वास्तविक द्रव्यमान में डेल्टा m जाना जाता है द्रव्यमान क्षति के रूप में। ये क्षयित द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है ऊर्जा में, जो समतुल्य होती है डेल्टा mc² के आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध के अनुसार। इस ऊर्जा को कहा जाता है नाभिक की बंधन ऊर्जा। उदाहरण के लिए एक ड्यूट्रॉन 1h2 नाभिक का द्रव्यमान होता है 2.0141 U, जबकि एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान होता है 2.0165 U। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इसलिए होता है डेल्टा m = 0.0024 U। ये समतुल्य होती है 0.0024 × 931.48 = 2.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ये बंधन ऊर्जा होती है ड्यूट्रॉन नाभिक की, और ऊर्जा की मात्रा है जिसे आपूर्ति की जानी है एक ड्यूट्रॉन नाभिक को एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए। इसके विपरीत, जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन एक साथ संलयित होते हैं एक ड्यूट्रॉन नाभिक बनाने के लिए, तो उसकी बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। अतः किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा निरूपित करती है उस ऊर्जा की मात्रा को जो इसको दी जानी चाहिए इसे इसके घटकों में तोड़ने के लिए। ये वो ऊर्जा भी है जो मुक्त होती है जब एक निश्चित संख्या में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक साथ लाया जाता है एक नाभिक बनाने के लिए। प्राप्त की गई मात्रा किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा को उस नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, जिसे जाना जाता है उस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के रूप में। ड्यूट्रॉन नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा = 2.24 MeV/2 = 1.12 MeV। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा एक माप है किसी नाभिक के स्थायित्व का। ये मान जितना अधिक होगा, नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। आइए हम ग्राफ का निरीक्षण करते हैं प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा बनाम परमाणविक द्रव्यमान संख्या A का विभिन्न तत्वों के लिए।
वक्र तब तक ऊपर उठता है जब तक वो अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता। A=56 के पास लोहे के नाभिक के। इसके बाद ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ये देखा जा सकता है ग्राफ से कि मध्यवर्ती नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा लगभग होती है 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्वतंत्र होती है परमाणु क्रमांक से। ये अत्यधिक स्थायी नाभिक होते हैं। A<n=30 और A>n=170 के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कम होती है। वे कम स्थायी नाभिक होते हैं। यूरेनियम 238 में प्रत्येक न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा होती है 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो यूरेनियम से भारी होते हैं जिनकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कम होती है, वे अस्थायी और रेडियोधर्मी होते हैं। बहुत भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित हो सकते हैं, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त करते हुए। इस प्रक्रिया को कहा जाता है परमाणु विखंडन। इसी प्रकार प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कम होती है बहुत हल्के नाभिकों के लिए। इसलिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के उच्च मान को प्राप्त करने के लिए वे एक साथ संलयन कर सकते हैं एक भारी नाभिक बनाने के लिए, और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है संलयन। सारांश: किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके संघटक न्यूक्लियॉनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। ये द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की अवधारणा की ओर ले जाता है। किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा उस ऊर्जा की मात्रा को निरूपित करती है जिसे इसे अपने घटकों में अलग करने के लिए इसमें दिया जाना चाहिए। बंधन ऊर्जा वो ऊर्जा है जो मुक्त होती है जब एक निश्चित संख्या में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक साथ लाया जाता है एक नाभिक बनाने के लिए। 2.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बंधन ऊर्जा की आपूर्ति की जानी चाहिए एक ड्यूट्रॉन नाभिक को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा एक नाभिक के स्थायित्व का एक माप होती है। नाभिक के स्थायित्व को द्रव्यमान संख्या के साथ प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा से संबंधित वक्र द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। बंधन ऊर्जा वस्तुओं के एक निकाय के लिए एक मूलभूत अवधारणा है। उदाहरण के लिए हम एक परमाणु की बंधन ऊर्जा को भी परिभाषित करते हैं। हम बंधन ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं किसी तारे और ग्रहीय प्रणाली के लिए भी। ये मूल रूप से किसी भी स्थायी परिबद्ध निकाय के निर्माण के दौरान निकलने वाली ऊर्जा होती है। नाभिक के संदर्भ में ऊर्जा की हमारी चर्चा आगे और भी रोचक होने वाली है।